हम सभी को एक अच्छे रहस्य के बारे में जानना पसंद है और सौभाग्य से ये पता चला है कि जिन चीज़ों का हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं वो रहस्यों से भरे हुए हैं। तो कोक के सबसे बड़े रहस्य से लेकर बैटरी असल में कैसे काम करती है तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम रोजमर्रा की चीज़ों में छिपे हुए कुछ सबसे आश्चर्यजनक रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं। कोला कैन डू। अगर आप सोचते हैं कि कोला का सबसे बड़ा रहस्य इसकी मायावी रेसिपी है, लेकिन ज़रा सोचिए, देखिए कि आपकी नाक के नीचे और क्या छिपा रहे हैं ये। पता चला है कि कोक कैन में जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा मौजूद है। ये सीक्रेट प्लास्टिक की इनर ट्यूब में छिपा हुआ है। आपने अभी जो क्लिप देखी उसमें एक इस एल्यूमिनियम से बने हुए कोक कैन के अंदर का रहस्य एक उल्लेखनीय केमिकल रिएक्शन द्वारा सामने आया है। जब कोक को सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसी हाईली कोरोसिव एल्काइन सॉल्यूशन में डुबाया जाता है तो ड्रेन अनब्लॉकर की तरह कोक एक केमिकल प्रोसेस से गुजरता है जिसे हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। इस रिएक्शन के कारण कैन में मौजूद एल्यूमिनियम घुल जाता है, जिससे उसके भीतर छिपा एक आशाजनक रहस्य सामने आता है। एक प्लास्टिक लाइनिंग जो घुलने से इसको रोकती है। लेकिन ये इसमें है क्यों? तो क्योंकि कार्बोनेटेड पानी और ढेर सारी चीनी के साथ साथ सोडा में एसिड भी होता है। कोक हमारे रेफ्रिजरेटर में सबसे ज्यादा एसिडिक ड्रिंक में से एक है, क्योंकि इसमें फास्फोरिक और साइट्रिक एसिड होता है। ये एसिड का नेचर करेसिव होते हैं, जिससे कोक को लगभग 2.5 का पीएच रीडिंग मिलता है, जो कि बैटरी एसिड से ज्यादा नहीं है। जबकि हम सभी जानते हैं कोक जैसे सोडा हमारे सफेद दांतों को खराब कर सकते हैं। धन्यवाद माँ। क्या आप ये भी जानते हैं कि अल्कलाइन की तरह जो हमने पहले देखा, सोडा की एसिडिटी इतनी मजबूत है कि वे मेटल को भी खा सकती हैं। और ये देखते हुए कि कोक एल्यूमिनियम के डब्बे में बेचा जाता है, प्लास्टिक की हमारी छोटी ट्यूब यहीं पर काम आती है। पॉलीमर या एपॉक्सी से बनी हुई रेसिन की ये लेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान एसिडिक सोडा और कैन के एल्यूमिनियम के बीच एक प्रोटेक्टिव बैरियर के रूप में इस्तेमाल की जाती है। ये ना सिर्फ मेटल को लिक्विड द्वारा खाने से बचाता है, बल्कि ऐसा करने से ये सोडा के स्वाद को घुली हुई मेटल से दूषित होने से भी बचाता है। हालांकि आपने शायद सोडा कैन को इस तरह से कभी नहीं देखा हो, लेकिन इन ड्रिंक के कैन को मैन्युफैक्चर करने वाले कैन के अंदर इस प्लास्टिक कोटिंग की लाइनिंग का इस्तेमाल लगभग 50 साल से हो रहा है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर को हर डिब्बे को इस प्रोटेक्टिव परत से ढकने की परेशानी से गुजरना पड़ता है, तो क्यों ना वे कैन का इस्तेमाल करना छोड़ दें और सिर्फ ग्लास या प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करें। खैर, एल्यूमिनियम न सिर्फ पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मौजूद धातु है, बल्कि एल्यूमिनियम के डब्बों को रिसाइकिल करना भी आसान होता है, बजाय प्लास्टिक के और यहाँ तक कि कांच की बोतलों के। तो अगली बार जब आप इसे खोलेंगे तो आपको न सिर्फ कुछ ताजगी भरे बुलबुले मिलेंगे, बल्कि आपको रोजमर्रा के सरल डिजाइन का स्वाद भी मिल जाएगा। सच के साथ ब्रश करें। ये याद दिलाने के लिए कि कोक का एक कैन हमारे मोती जैसे दांतों के साथ क्या कर सकता है, मैं कहूंगा कि ये एक अच्छे पुराने ब्रश का समय है, जबकि हम हर दिन में कम से कम 2 बार अपने टूथब्रश के साथ पर्सनल हो जाते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि आप अपने मुंह में जो डाल रहे हैं उसके बारे में आप कितना कम जानते हैं। ज़्यादा टूथब्रश के सिरों में अलग अलग रंग के ब्रिसल्स होते हैं। हालांकि आप सोचते होंगे कि ये सिर्फ इसे अच्छा दिखाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पर्श हैं, लेकिन ये बोल्ड ब्रिसल्स एक खास डिज़ाइन का रहस्य छुपा रहे हैं। अक्सर नीले रंग के इन रंगीन ब्रिसल्स को टूथब्रश इंडिकेटर्स के रूप में जाना जाता है और हमें ये बताते हैं कि ब्रश बदलने का समय कब है। ज़्यादातर अमेरिकी अपना टूथब्रश साल में सिर्फ 2 बार बदलते हैं, लेकिन अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के अनुसार हमें अच्छे ओरल स्वास्थ्य के लिए साल में कम से कम 4 बार ब्रश बदलना चाहिए। जब आप ब्रश करते हैं तो इन टूथब्रश इंडिकेटर्स का रंग फीका पड़ जाता है, और एक बार जब ज़्यादा रंग गायब हो जाता है तो समझ जाना चाहिए कि ब्रिसल्स अपना काम पूरा कर चुके हैं, और तभी तुम्हें जान लेना चाहिए कि अपना ब्रश बदलने का टाइम आ चुका है। गंदे जानवर। सीरियल रहस्य। हमें अक्सर कहा जाता है कि नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है, लेकिन ये पता चला है कि हर सुबह हमारे सामने नाश्ते के साथ साथ कुछ आश्चर्यजनक रहस्य परोसे जाते हैं। तो लगभग 3/4 अमेरिकी परिवार अपने दिन की शुरुआत एक कटोरी सीरियल से करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे परिवारों को ये नहीं पता कि उनके हर मुट्ठी में एक चुंबकीय रहस्य छिपा होता है। जरा इसको देखिए।
अगर आपको लगता है कि छोटे सीरियल के डिब्बे कटोरे के रूप में काम करते हैं या कॉफ़ी के पॉट का असल में आधा खाली होना नाश्ते का सबसे अच्छा रहस्य है, तो ये जानकर कि सीरियल असल में मैग्नेटिक है, शायद आपके दिमाग को भी उतना ही झटका लगेगा जितना कि मेरे दिमाग को लगा था। कई सारे सीरियल तरह तरह के विटामिन और मिनरल से भरे होते हैं ताकि उन्हें खाने पर हमारी डेली न्यूट्रिशनल ज़रूरतें पूरी हो सकें। और इस रोज़मर्रा के अनाज में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा तत्व आयरन होता है। बीफ और पालक जैसे दूसरे खाने की चीज़ों में नेचुरली पाए जाने वाले आयरन के विपरीत सीरियल में आयरन को प्रोडक्शन के दौरान एक पाउडर के रूप में डाला जाता है जो आयरन के चूरे जैसा दिखता है। आयरन फेरोमैग्नेटिक है जो अस्तित्व में मैग्नेटिज्म का सबसे मजबूत टाइप है, इसलिए इसकी थोड़ी सी मात्रा भी चुंबक द्वारा अट्रैक्ट की जा सकती है। सीरियल का ये चूर्ण मूव कर रहा है क्योंकि इसके अंदर का आयरन चुंबक को फॉलो कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि आप उस सीरियल को हमेशा के लिए इस डर से फेंक दें कि मेटल के टुकड़े कहीं आपके दांत ना तोड़ दें, तो बता दूं, चीज़ें उतनी ख़राब नहीं होती जितनी वो दिखाई दे सकती हैं। भले ही सीरियल की क्वांटिटी में रिकमेंडेड डेली आयरन की पूरी खुराक भी हो, जो पुरुषों के लिए 8 मिलीग्राम और महिलाओं के लिए 18 मिलीग्राम है। दोनों का वजन चावल के एक दाने से भी कम है भाई। तो आपके सुबह के खाने को चबाने में आपके दांतों को कोई खतरा नहीं है, कम से कम आयरन से। पर चीनी किसी और समय की एक और कहानी है। लेकिन कौन जानता था कि नाश्ता करना इतना मेटल हो सकता है। बैटरी सेप्शन। भाई मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मुझे बचपन में लगता था कि जिन बैटरीज का इस्तेमाल हम हर दिन करते हैं वे लिक्विड एनर्जी से भरी होती हैं जो हमारी डिवाइस को चलाती हैं। हालांकि घरेलू चीज़ों में इस्तेमाल की जाने वाली ज़्यादातर बैटरियाँ असल में ड्राई सेल बैटरियाँ होती हैं। उनमें लिक्विड नहीं होता, इसके बजाय वे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से बनी होती हैं जो स्टोरेड केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं। आमतौर पर इन सेल्स की क्षमता सिर्फ 1.5 वोल्ट बिजली को प्रोड्यूस करने की होती है, लेकिन एक साथ जोड़ने पर ये बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 12 वोल्ट A2 बैटरी में अक्सर बड़ी बैटरी रैपिंग के अंदर 8 1.5 वोल्ट सेल छिपे होते हैं। और बैटरी सेप्शन यहीं पर नहीं रुकता है, कुछ इससे भी ज़्यादा बड़ी बैटरियां होती हैं, जैसे कि ये एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ वाली 6 वोल्ट बैटरी अपने अंदर के सेल्स दूसरी बैटरीज के भीतर छिपा देती है। और एक और बदकिस्मत जगह है जहां आपको बैटरीज के उदाहरण मिलेंगे, वो है टेस्ला कार की बैटरी, जो लगभग 375 वोल्ट की पावर की होती है, जो सैकड़ों इंडिविजुअल सेल से प्रोड्यूस होता है। जबकि एंड्रॉयड इलेक्ट्रिक शायद भीड़ का सपना देख रहे हैं, लेकिन बैटरी निर्माता ये सपना देखते हैं कि वे बड़ी बैटरी के अंदर कितनी अलग अलग बैटरियां फिट कर सकते हैं। प्लेसिबो के लिए पुश करें। कल्पना कीजिए आप एक क्रॉसवॉक तक चलकर जाते हैं, एक बटन दबाते हैं और अनंत काल तक इंतजार करते हैं कि वे चलने वाले छोटे आदमी का साइन आपको दिख जाए। आप सड़क पार करते हैं और एक पल के लिए आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या उस बटन ने असल में कुछ किया। खैर, आप अकेले नहीं हैं और असल में दुनिया उन बटनों से भरी पड़ी है जो पूरी तरह से आपसे झूठ बोल रहे हैं। न्यूयॉर्क शहर में 1000 क्रॉसवॉक बटनों में से उदाहरण के लिए यह अनुमान लगाया गया कि उनमें से सिर्फ और सिर्फ 100 ही असल में ट्रैफिक को रोकने के लिए कुछ फंक्शन करते हैं और बचे हुए 900 उनके उदाहरण हैं जिन्हें प्लेसिबो बटन कहा जाता है। ये ऐसा बटन होता है जिसे दबाया जा सकता है लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसका मतलब क्या है? 1964 में आविष्कार किए गए क्रॉसवॉक बटन पहली बार तब पेश किए गए थे जब शहर का ट्रैफिक आज के ग्रिड लॉक की तुलना में बहुत ही हल्का था। उस समय ट्रैफिक लाइट तब तक हरी रहती थी जब तक कोई पैदल यात्री बटन नहीं दबाता था। जैसे जैसे शहर कारों पर ज़्यादा निर्भर हो गया और पैदल चलने वालों को ट्रैफिक के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी, तो ये क्रॉसवॉक बटन हल करने के बजाय ज़्यादातर समस्याएं पैदा करने लग गए और लगातार ही ट्रैफिक को उनके ट्रैक पर रोका जाने लगा था। इस समस्या को हल करने के लिए शहर के योजनाकार धीरे धीरे पूरे शहर में बटनों को हटाने लगे और उनके बजाय टाइम वाले ट्रैफिक सिग्नल लगाने लगे। और तब से ये रेस दुनिया भर के दूसरे शहरों में शुरू हो गई। तो अगर वे अब कुछ नहीं करते तो बटन वहाँ पर हैं क्यों? हालांकि इस प्रश्न का कोई ऑफिशियल उत्तर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि प्लेसिबो बटन हमारे बीच साइकोलॉजिकल तरकीबों के रूप में रखे जाते हैं जो हमें नियंत्रण का इल्यूजन देते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ही निराशाजनक है, खासकर कम बिजी जंक्शनों पर विचार करते हुए। खासकर छोटे शहरों में ये अभी भी उम्मीद के मुताबिक काम करता है, जिससे ये बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि कब आपको एक बेकार बटन धोखा दे रहे हैं। और क्रॉसवॉक पर पाए जाने वाले बटनों की तरह ही पुश टू क्लोज एलिवेटर बटनों पर भी ये संदेह है कि वो भी प्लेसिबो बटनों की तरह काम करते हैं। पता चला कि ज़्यादातर लिफ्ट में पुश टू क्लोज दरवाजे के बटन दशकों से काम नहीं कर रहे। हालांकि इसके पीछे का कारण काफ़ी उत्साहजनक है। जब यूएस अमेरिकी डिसेबिलिटी एक्ट 1990 में लागू किया गया था तो इसका मतलब था कि लिफ्ट निर्माताओं को कई पुश टू क्लोज डोर बटन के काम को हटाना पड़ा था। इसका उद्देश्य लोगों को लिफ्ट का दरवाजा किसी विकलांग इंसान के अंदर जाने से पहले बंद करने से रोकना था। हालांकि इनमें से ज़्यादातर लिफ्ट बटन जनता के लिए काम नहीं करते,
लेकिन कई इमारतों में चाबियां या कोड होते हैं जो आपातकालीन स्थिति में बटनों को चालू कर सकते हैं, जबकि प्लेसबो बटन बेकार होने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। लेकिन मैं 3 बटनों के बारे में सोच सकता हूं जो बिल्कुल विपरीत हैं, जिन्हें आपको अभी दबा देना चाहिए। आप रोज़मर्रा के रहस्यों के बारे में लेटेस्ट वीडियो का आनंद लेना चाहते हैं तो क्यों ना आगे बढ़ जाएं और लाइक और सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को दबा दें, जिससे आपके लेफ्ट के बटन एक्टिवेट हो जाएंगे और आप तथ्यों और कहानियों की ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। सब कर दिया? बढ़िया। अब वीडियो पर वापस आते हैं। रेटेड लाल। यहाँ तक कि स्ट्रीमिंग और घरेलू मनोरंजन के बढ़ाने के बावजूद पुराने मूवी थिएटर की ट्रिप से कुछ भी मेल नहीं खाता है। सोडा, फव्वारे, मक्खन से शराब और पॉपकॉर्न और आइकॉनिक मूवी थिएटर सीट को भला कौन भूल सकता है। अब आपने देखा होगा हर क्लासिक मूवी थिएटर लाल सीटों का विकल्प चुनता है। ये परंपरा पार्शियली रूप से 18वीं शताब्दी के इटालियन ओपेरा हाउसों द्वारा स्थापित की गई है, जो शाही दिखने वाली लाल सीटों से सुसज्जित थी ताकि वे अमीर ग्राहकों को आकर्षित कर सके। हालांकि आज भी सिनेमा घरों के अंदर इस तरह के रंग का इस्तेमाल करने का निर्णय बड़ा सोच समझ कर लिया जाता है ताकि वे आपकी आंखों को चकमा दे सकें। हमारी आंखों में 2 अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं जो हमें लाइट और रंग को देखने में मदद करते हैं। ये रॉड्स प्रकाश, आकार और गति में परिवर्तन के प्रति सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, लेकिन कलर विजन के लिए अच्छी नहीं होती। जबकि कांस रंग के प्रति सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन वे चमकदार रोशनी में काम करते हैं। यही कारण है कि अंधेरे में रंग देखना कठिन हो जाता है। अलग अलग रंगों की अलग अलग वेवलेंथ होती है, जो कि कम रोशनी में उनके देखने की हमारी क्षमता को प्रभावित करती है। रंग की वेवलेंथ जितनी कम होगी, हमारे कॉन्स के लिए डार्क कंडीशंस में उनका पता लगाना उतना ही आसान होगा। स्पेक्ट्रम में किसी भी दूसरे रंग की तुलना में लाल लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए पहला रंग है जिसे हम अंधेरे में पहचानने की क्षमता खो देते हैं, भले ही दूसरे रंग फिर क्यों ना दिखाई दे रहे हों। इसे पार्किंजे प्रभाव भी कहा जाता है, जो फिल्म की शुरुआती रोशनी कम होने पर बुरा प्रभाव डालता है। जैसे ही लाल सीटें, दीवार और पर्दे अंधेरे में धुंधले होते हैं ना, हमारी आंखें अपना पूरा ध्यान स्क्रीन पर केंद्रित कर पाती हैं। और हमने अभी तक लाल देखना समाप्त नहीं किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक विचित्र फील्ड में लाल बार्न उतनी ही अमेरिकी है जितनी जुलाई के चौथे और एप्पल पाई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये रंग किसानों की पहली पसंद क्यों है? कुछ लोगों का मानना है कि किसानों ने इस रंग का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि वे ईंटों से बने हुए नजर आए। ये एक महंगा मटेरियल है जो कि किसानों को अमीर दिखाता है, और एक लोकप्रिय धारणा है कि इन लाल रंग किसानों की गायों को घर का रास्ता खोजने में मदद करते हैं। ये तब तक स्मार्ट लगता है जब तक कि आप ये ना जान लो कि गायें कोई भी रंग नहीं देख पाती हैं सिवाय पीले और नीले रंग के। अब हम इन सिद्धांतों के बारे में बात कर सकते हैं जब तक गायें घर आएंगी या नहीं, लेकिन रियलिटी बहुत ही स्पष्ट है। पुराने फार्मर्स जो न्यू इंग्लैंड में बसे थे, उनके पास पेंट के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपने बिना पेंट के खलिहानों को एलिमेंट से बचाने के लिए एक तरीके की जरूरत थी। परिणाम न्यू इंग्लैंड की मिट्टी से प्राप्त स्किम्ड दूध, नींबू, लिनसीड का तेल और रेड आयरन ऑक्साइड का जंग लगे रंग का मिश्रण था, जो लकड़ी की सतहों को बर्बाद होने से बचाने के लिए खोजा गया था। एक विनम्र शुरुआत के बारे में पता करो भैया। किसान आज भी अपने पूर्वजों की प्रतिभा को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने खलिहानों को लाल रंग से रंग देते हैं, हालांकि वे पूरे तरह से आधुनिक प्रतिभा का उपयोग कर रहे हैं। ब्रेड टैग। इसमें कोई शक नहीं है कि बरसों से सबसे आइकॉनिक लंच मेन्यू आइटम सैंडविच अच्छी ब्रेड के 2 स्लाइस के बिना कुछ भी नहीं है। बता दूं कि अमेरिकी हर दिन 300 मिलियन से ज्यादा सैंडविच खाते हैं। यह ह्यूमन से सैंडविच रेशो लगभग 1 से 1 है। सैंडविच की इतनी संख्या के लिए भारी भरकम मात्रा में ब्रेड की जरूरत भी होती होगी, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ब्रेड का लिफाफा लगभग हर किसी को किराने की लिस्ट में शामिल होगा। आपने शायद ब्रेड बैग की सील पर रंगीन टैग देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये टैग आपके सपनों के सैंडविच का रहस्य छिपाते हैं? जबकि अलग अलग रंग ज्यादातर ये जानने में मदद करते हैं कि अलमारियों में रखे गए ब्रेड को कब बदलना है, और कलर कोड होने से आपको बेहतर खरीदारी करने में मदद मिल सकती है। हर एक रंग टैग सप्ताह के एक अलग दिन से मेल खाता है। प्रत्येक लोफ को उस दिन से संबंधित रंग से टैग कर दिया जाता है जिस दिन उसको पकाया गया था। हालांकि इसके लिए कोई यूनिवर्सल कोड नहीं है, लेकिन आमतौर पर किराना स्टोरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला शेड्यूल कुछ इस तरह होता है। सोमवार को और पकाई और पैक की गई रोटियों को नीला टैग दिया जाता है। मंगलवार के लिए हरे रंग का, गुरुवार की रोटी को लाल टैग, शुक्रवार को सफेद और शनिवार को पीला टैग दिया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि बुधवार और रविवार के लिए कोई टैग क्यों नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि इन दिनों ज्यादातर ब्रेड बेकरियां प्रोडक्शन ना करने की छुट्टी लेती हैं। तो अब आप इस टैग के रहस्य को जान गए होंगे, इसलिए अब आप हर बार खरीदारी करते समय अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी भलाई के लिए ताज़ी सैंडविच को चुन सकते हैं। हैप्पी सैंडविचिंग। स्पीड चम्प्स। हालांकि कई सारे ड्राइवर इन्हें परेशानी का कारण मानते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्पीड बम्प्स सुरक्षा का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। इन्हें वहाँ ड्राइवरों की गति धीमी करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है जहाँ पैदल चलने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। स्पीड बम्प आमतौर पर ड्राइवरों की गति 2 से 10 मील प्रति घंटे के बीच धीमी कर देते हैं, जबकि ड्राइवर और पैदल यात्रियों की सुरक्षा अनिवार्य है।
लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्पीड बम्प हमारे ग्रह के लिए इतना सुरक्षित नहीं है। यूके के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार स्पीड बम्प के कारण ड्राइवर बार बार गति बढ़ाते और धीमी करते रहते हैं, जिससे कार एमिशन बढ़ जाता है, जिसके कारण वे अनजाने में ट्रैफिक के शोर और एयर पोल्यूशन को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। समाधान के रूप में लंदन इंग्लैंड के योजनाकारों ने नकली स्पीड बम्प पर टेस्ट ड्राइव किया। आप पूछ सकते हैं कि स्पीड बम्प नकली कैसे हो सकता है। खैर, अगर आप इन बम्प को एक तरफ से देखें तो आप देखेंगे कि वो असल में पूरी तरह से फ्लैट है, सिर्फ एक ऑप्टिकल भ्रम पैदा करते हैं। ड्राइवर की सीट के देखा जाए तो इन नकली बम्प्स को इस तरह से पेंट किया गया है कि वे असली स्पीड बम्प्स की तरह उभरे हुए नजर आए, जबकि असल में वो होते नहीं हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि ऑप्टिकल भ्रम एमिशन को लगभग 20% तक कम कर सकता है। तो इस स्मूथ ड्राइविंग अनुभव के लिए नकली बम्प्स का बड़ा धन्यवाद, क्योंकि ड्राइवरों को बाद में ज्यादा एक्सेलरेट करके बम्प की ढलान के साथ जूझना नहीं पड़ता। मेरा मतलब है, ये बहुत ही चतुराई भरा तरीका है जिससे लोग इको फ्रेंडली ड्राइविंग करके सुरक्षित महसूस रहेंगे। लेकिन क्या किसी और को ऐसा लगता है कि यहाँ छल किया जा रहा है? भाई, आजकल सड़कों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नीचे कमेंट करके बताएं हमें। शक्तिशाली प्रतीक। हालांकि हम सभी जानते हैं कि हमें अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए भोजन और पानी की जरूरत होती है, लेकिन एक और ऊर्जा स्रोत है जो हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक हो गया है, कोवी-टेड यूएसबी। ये फुल्ली पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारे दैनिक जीवन पर हावी हो गई है और आप शायद बिना सोचे समझे अपने फोन और दूसरी डिवाइस को दिन में कई बार चार्ज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते होंगे। जबकि हम सभी जानते हैं कि यह प्रतीक यूएसबी को दर्शाता है, लेकिन आप शायद नहीं जानते होंगे कि इस छोटे शक्तिशाली प्रतीक का इतिहास काफी रहस्यमय है। यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से जाने जाने वाली यूएसबी प्रतीक का क्या अर्थ है? इसके लिए पिछले कुछ सालों में कुछ दिलचस्प सिद्धांत सामने रखे गए हैं, जिनमें से सबसे लोकप्रिय सिद्धांत ये था कि प्रतीक नेपच्यून के त्रिशूल को रिप्रेजेंट करता है, जिसे ड्रेइज़ेक के नाम से जाना जाता है। जबकि ड्रेइज़ेक समुद्र की शक्ति का प्रतीक होता है। जो लोग इस सिद्धांत का प्रस्ताव करते हैं उनका सुझाव है कि यूएसबी का 3 कांटों वाला त्रिशूल टेक्नोलॉजी को क्षमता और एडॉप्टेबिलिटी का प्रतीक हो सकता है। हालांकि इसे सिद्ध करना मजेदार है। यूएसबी प्रतीक के रहस्य का ज्यादा ऑफिशियल समाधान हो सकता है। 2020 में कोरा यूजर जिम डाउसे ने दावा किया कि वो यूएसबी प्रतीक के डिजाइनर थे और उसके पीछे का असली अर्थ दिए गए सिद्धांतों से बहुत दूर था। जिम का दावा है कि उन्होंने ये सिंबल तब तैयार किया जब वे टेक्निकल इलेक्ट्रेटर के रूप में डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन में 1980 में काम करते थे और बाद में इसे यूएसबी पर इम्प्लीमेंट किया गया, जिसका आविष्कार 90s में हुआ। पुरानी कथाओं के किसी भी काल्पनिक लिंक के विपरीत जिम का दावा है कि त्रिशूल जैसा डिजाइन असल में कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। सिंबल के निचले हिस्से पर बड़ा सर्कल कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि उससे जुड़ा छोटा सर्कल ट्राइंगल और स्क्वायर के कई अलग अलग आउटपुट डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है, जिनके लिए यूएसबी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए जब यूएसबी तकनीक उभरी तो जिम को जिस प्रतीक को डिजाइन करने का काम सौंपा गया था वो इसके लिए एकदम सही साबित हुआ। बेशक ये सिर्फ एक इंसान के ऑनलाइन दावे हैं, इसलिए ये मनगढ़ंत हो सकते हैं, लेकिन ये वाकई में विश्वसनीय लगता है। और ये सिर्फ यूएसबी नहीं है, ऐसे कई तकनीकी प्रतीक हैं जिनका सही अर्थ हर दिन हमारी नजर से ओझल हो जाता है। उदाहरण के लिए पावर सिंबल को ले लें। ऐसा माना जाता है कि एक छोटी सी रेखा के साथ टूटा हुआ सर्कल बाइनरी सिस्टम से लिया गया है, जिसमें नंबर 1 बिजली के लिए है और 0 बिजली बंद होने का संकेत देता है। लेकिन है, अभी उस पावर बटन को मत दबाना, क्योंकि अभी और भी आश्चर्यजनक रहस्य सामने आने वाले हैं। हिंज एंड सीक, ये सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले ब्रांड्स में से एक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंज मसालों का पुराना राजा है। जब आप हिंज परोसने वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप जानते हैं कि इसका मतलब है कि वे क्वालिटी की परवाह करते हैं या नहीं। एक स्थापित घरेलू ब्रांड के रूप में हिंज की कीमत कैटरिंग इंडस्ट्री में कई केचप से ज्यादा है, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट इस तथ्य का इस्तेमाल अपने ग्राहकों को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 20% रेस्टोरेंट हिंज द्वारा की के सर्वे में इस बात को स्वीकार करते हैं कि वे पैसे बचाने के लिए सस्ते विकल्पों के साथ हिंज केचप की बोतलें भरते हैं, और हिंज इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। नकली केचप की इस महामारी के जवाब में हिंज ने एक समाधान तैयार कर लिया है, और ये सब लेबल से पता चलता है। रेस्टोरेंट में डिस्ट्रीब्यूट की गई कुछ बोतलों पर हिंज ने अपने आइकॉनिक लेबल को एक कंट्रोल टूल में बदल दिया मेरे भाई, सच में, जो कि कंज्यूमर्स को ये जांचने में मदद करता है कि वो असली में हिंज है या नहीं। नए लेबल में एक लाल रूपरेखा शामिल है जिसका रंग हिंज केचप से पूरी तरह से मेल खाता है। हिंज केचप की एक ऑथेंटिक बोतल पर यह बॉर्डर लगभग अदृश्य होता है, लेकिन अगर अंदर नकली सॉस डाल दिया जाए तो ये एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में सामने आती है कि आप केचप धोखाधड़ी के शिकार हैं। यही उन शैतानों को अच्छे सबक सिखाएगा। सूटकेस का कमाल। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक सूटकेस में जिपर की जरूरत होती है, और आपने देखा होगा कि ज्यादा सूटकेस के जिपर पर सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 छोटे फुल टैब होते हैं। बता दूं कि उन छोटे स्लाइडर्स को इंडस्ट्री में कार कहा जाता है। तो यहाँ एक मुफ्त का गर्म भाप देने वाला तथ्य गेट के ठीक बाहर खड़ा है। अब हम सभी उस चिंता से परिचित हैं जो यात्रा करते समय एक ओवरलोडेड सूटकेस में पैदा होती है। और हालांकि ऐसा लग सकता है कि ये फूला हुआ ये केस आपके खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन
इसके दो जिपर गुप्त रूप से आपको सफलता की तरफ लेकर जाते हैं, जबकि एक ओवरलोडेड केस एक जिपर कार को अलग कर सकता है। लेकिन अगर पहला विफल हो जाता है तो दूसरा जिपर पुल फेल सेफ के रूप में काम करता है, जिससे आप अपना केस बंद कर सकते हैं। इतना नहीं, बल्कि दो जिपर खींचने से आप पूरी चीज खोले बिना ही अपने केस के छोटे से कोने तक पहुंच सकते हैं। दो जिप आपको एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए सूटकेस में ताला लगाने की सुविधा देते हैं, भले ही बिल्ट इन लॉक सिस्टम ना हो। कुछ सूटकेस पर छिपा हुआ सुरक्षात्मक डिजाइन विशेषता से प्लास्टिक टैब है, जो हवाई अड्डों पर पर्दे के पीछे होने वाली उबड़ खाबड़ यात्रा से केस को बचाने में मदद करते हैं। मतलब शॉक एब्सपर्शन की सुविधा मिलती है अगर आपका केस किसी लापरवाह सामान संभालने वाले के हाथ लगता है, क्योंकि भगवान जानते हैं लापरवाह सामान संभालने वाले तो निकल जाते हैं, लेकिन अरे बॉबी, मेरा बेशकीमती कांच का अंडा और चीनी मिट्टी की गुड़िया का कलेक्शन भी इसी में था। मैच पॉइंट। चाहे आप टेनिस के खिलाड़ी हो या ना हो, लेकिन हर कोई आइकॉनिक टेनिस रैकेट से परिचित है। लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपको नहीं पता होगा कि इसके डिजाइन करने में कितना सोचा गया है। रैकेट के फ्रेम के ठीक नीचे की इस खुली जगह को थ्रोट कहा जाता है, और आपने शायद देखा होगा कि खिलाड़ी इस स्पेस का इस्तेमाल एक्स्ट्रा गेंदों को रखने के लिए करते हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं होता। इसे ट्राइंगल के रूप में भी जाना जाता है। थ्रोट टेनिस रैकेट की एरोडायनेमिक एबिलिटी का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। खुली जगह हवा को रैकेट से गुजरने की अनुमति देती है, जिससे स्विंग करते समय खिंचाव कम पैदा होता है। ये पुराने टेनिस उपकरण में नहीं है और पुराने लकड़ी के रैकेट की तुलना में काफी बोझिल लगते हैं। तो टेनिस फैक्टोइड्स की दूसरी सेवा के लिए बता दूं कि हर कोई जानता है कि कोर्ट पर निशान हर टेनिस मैच में एक इंटीग्रल भूमिका निभाता है, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि कोर्ट की पोजीशन अपने आप में महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि आप इसे ग्राउंड से नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर आप आसमान से नजर डालें तो आप पाएंगे कि ज्यादातर टेनिस कोर्ट, जैसे कि विंबलडन का ये कोर्ट, रहस्यमय तरीके से बिल्कुल उसी दिशा में है। लेकिन इस एलाइन ओरिएंटेशन का कारण क्या है, ये देखते हुए टेनिस ज्यादातर बाहर से खेला जाता है। सूर्य की पोजीशन खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अगर सूर्य किसी खिलाड़ी के ठीक पीछे उगता है या अस्त होता है तो ये उसके अपोनेंट के विजन और प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। ये देखते हुए कि दिन के दौरान सूरज पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है, इसलिए ज्यादातर टेनिस कोर्ट खास तौर से उत्तर दक्षिण दिशा में बनाए जाते हैं ताकि वे सूरज से बच सके। ऐसा करने से सूर्य हमेशा कोर्ट के किनारे की तरफ होगा और इसी की किरणों से दोनों खिलाड़ियों पर एक जैसा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से कई सारे क्लब ऐसी जगहों पर बनाए गए हैं जहाँ इतनी जगह नहीं थी कि वे विकल्प चुन सकें। इसलिए अगर आप कभी खुद को मैच हारते हुए पाते हैं तो जांच लेना कि आपका कोर्ट किस दिशा में। हो सकता है कि आप अनुचित नुकसान में हो, या कम से कम आप अपनी हार दोष उस पर लगा सकते हो। कौन की चतुराई। ऑफिस का वाटर कूलर ऑफिस की सारी गपशप लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह है, लेकिन आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आपके हाथ में रोजमर्रा का इससे भी ज्यादा रसीला रहस्य मौजूद है। हालांकि पकड़ने में आसानी आमतौर पर वाटर कूलर में पाए जाने वाले कोन आकार के कप खास रूप से जल्दी से पानी पीने के लिए डिजाइन किए गए हैं, क्योंकि कप को फ्लैट सरफेस पर नहीं रखा जा सकता। ये कर्मचारियों को पानी से भरे कप को वापस डेस्क पर रखने से भी रोकता है, क्योंकि वे वहां पर गिर सकते हैं और कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रिकल उपकरणों पर पानी भी गिरा सकते हैं। लेकिन कोन कप के आकार के पीछे का असली कारण सस्टेनेबिलिटी और धन बचत है। क्योंकि वाटर कूलर कप को एक बार इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो कोन के आकार के कप कम बेकार होते हैं, क्योंकि उन्हें रेगुलर आकार के कप की तुलना में बनाने के लिए कम कागज की जरूरत होती है और इसलिए लागत भी कम होती है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे बेहद स्टाइलिश टोपी बनाते हैं। शेव न्यू वर्ल्ड। कई लोगों के लिए शेविंग एक आवश्यक दैनिक रिचुअल है, लेकिन अगली बार जब आप झाग बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक रहस्य रोज आसानी से आपके सामने से गुजरता है। इसे देखिए। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि आपके शेविंग जेल के डब्बे के अंदर खाली कैप्रिसन क्यों है। मैं एक घूंट आजमाने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, जबकि शेविंग फोम को ट्रेडिशनल एरोसोल कैन में पैक किया जाता है, जिसमें दोनों प्रोडक्ट और गैस एक साथ मिक्स होते हैं। शेविंग जेल जो करता है उसे बैग ऑन वॉल फिलिंग कहा जाता है। इन बात के प्रकार की फीलिंग वाले डब्बे में प्रोडक्ट को एक एल्यूमिनियम थैली में भर दिया जाता है जो वॉल्व से जुड़ा होता है, और कैन में एक्स्ट्रा जगह को कंप्रेस्ड हवा से भर दिया जाता है, जो हर बार जब आप कैन के टॉप पर ट्रिगर दबाते हैं तो थैली स्क्वीज हो जाती है। यकीन मानिए आपने कभी नहीं सोचा होगा कि चिकनी ठुड्डी बनाने के पीछे इतने सारे मैकेनिज्म हो सकते हैं। ये वास्तव में एक नई दुनिया है। रिचार्जेबल फुटबॉल। भाई, क्या आप जानते हैं कि हर साल सैकड़ों घरेलू लीग टीम, कप कंपटीशन और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होने के साथ साथ पेशेवर फुटबॉल के अनगिनत खेल हर दिन यहाँ पर खेले जा रहे होते हैं। तो अगर आप भी दुनिया भर में 3.5 बिलियन फुटी प्रशंसकों में से एक हैं, तो संभव है कि आप भी देखे गए खेलों की संख्या की गिनती भूल गए होंगे। लेकिन इसे सुनने के बाद आप इसे दोबारा उस तरह से कभी भी नहीं देखने वाले। टेक्नोलॉजी की शक्ति की बदौलत रेफरी की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा सटीक हो गई है, लेकिन वीडियो का इंट्रोडक्शन असिस्टेंट रेफरी सिस्टम 2012 में ऐसा नहीं था। लेकिन अब एक नई फुटी आविष्कार ने मैदान पर अपना रास्ता बना लिया है और फुटबॉल का चेहरा बदल सकता है।
जैसा कि हम जानते हैं 2022 में विश्व कप ने इन रिचार्जेबल फुटबॉल को पेश किया था, जो खास तौर पर खेल के दौरान रेफरी को निर्णय लेने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई। गेंदों के अंदर एक स्पेशल इलेक्ट्रिक सेंसर लगे हुए हैं। ये सेंसर इतने सक्षम हैं कि 1 सेकंड में ये 50 बार वीएआर सिस्टम को डेटा भेज सकते हैं, जिससे गेंद की सटीक पोजीशन और एक किक पॉइंट को डिटेक्ट करने में मदद मिलती है और गेम ज्यादा निष्पक्ष बन जाता है। क्या ये थोड़ा हास्यास्पद नहीं है कि पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ियों को अब खेलने से पहले अपनी गेंदों को चार्ज करना होगा? हो सकता है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो जिस तरह से दुनिया चल रही है, ज्यादा समय नहीं होगा जब हम सभी को रात भर चार्ज करने के लिए खुद को दीवार में लगाना होगा। इसलिए शायद हमें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। रोजमर्रा के रहस्यों के हमारे लेटेस्ट बैच से आप क्या समझे? क्या आप ऐसी किसी चीज के बारे में जानते हैं जो हमने नहीं बताया? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, हम अगले भाग में उनका इस्तेमाल जरूर करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया।